नमस्कार। आपका स्वागत है जीवन का आधार योग साधना यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम योग के बारे में सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें आसन करने हैं, किस प्रकार से हमें प्राणायाम करने हैं या कोई अन्य योगिक क्रियाएं हैं वो हमें किस प्रकार से करनी है, यह हमारे इस चैनल के द्वारा आपको सिखाया जाता है। तो इसी क्रम में आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं मुद्राओं के बारे में कि मुद्राएं क्या हैं और किस मुद्रा से हमें क्या लाभ है। तो साधना प्रारंभ करने से पहले एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करें, मेरे साथ प्रारंभ करें। मुद्राएं क्या हैं और किस प्रकार से ये हमारे लिए लाभकारी है, हमारे शरीर के लिए, उसके बारे में यह है कि शरीर को सुव्यवस्थित करके बैठने योग्य बना करके और फिर मुद्राओं का अभ्यास करना है। मुद्राएं आसन और प्राणायाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह मन को, ग्रंथि प्रणाली को, प्राणिक प्रणालियों को सही रखती हैं, सही करती हैं। और जब तक इसके बारे में ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारी साधना पूरी नहीं होगी। तो उसके लिए देखें, हम आपके सामने लेके आए हैं कुछ शारीरिक मुद्राएं हैं जो शरीर के माध्यम से होती हैं, बनती हैं, और कुछ तात्विक मुद्राएं हैं जो तत्वों से संबंध रखती हैं। जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि सृष्टि के 5 तत्वों से बनी हुई है और उन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, और जितनी मात्रा पृथ्वी में इन तत्वों की है उतनी ही मात्रा शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर उन तत्वों की है। आज हम चर्चा करेंगे जल तत्व के बारे में कि जल तत्व क्या है और क्या काम करता है यह हमारे शरीर के अंदर जल, और किस प्रकार से हमें जो है इससे होने वाली परेशानियों से बचना है अपनी योगिक क्रिया करके। तो जल मुद्रा के माध्यम से बताएंगे हम आपको। ये तात्विक मुद्रा है, जिस प्रकार से बताया गया है कि हमारा जो ये 5 उंगलियां हैं 5 तत्वों के द्योतक है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इस प्रकार से देखो, ये जल तत्व जो हमारी स्मॉल फिंगर है ये जल तत्व का द्योतक है, और जो हमारा अंगूठा है ये अग्नि तत्व का द्योतक है। तो अगर हम अंगूठे और इसकी टिप्स को मिलाते हैं तो हमारे ये जल मुद्रा बनती है, और शेष उंगलियों को सीधा रखते हैं ऊपर, तो ये जल मुद्रा कहलाती है। और इसको हमें इस तरह से करना, दोनों हाथों से हमें इस तरह से जल मुद्रा बनानी है और उनको जो है घुटनों पे रखना है। जब हम अपना अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम के अभ्यास में हम अधिकतर ज्ञान मुद्रा में बैठ के करते हैं। 2-4 प्राणायाम होंगे जिनमें जो हम मुद्राएं बदलनी पड़ती हैं हमें, या दूसरी मुद्राओं में हम बैठते हैं, बाकी हम ज्यादातर ज्ञान मुद्रा में बैठे हैं। तो अगर हमें जल से संबंधित कोई समस्या है हमारे शरीर के अंदर तो हमें इस तरह से करके बैठना है। जब हमें अंगूठे और स्मॉल फिंगर के टिप्स को मिलाते हैं तो ये डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर जो जल की मात्रा है, जल है, उसको प्रभाव में लाता है। जल की मात्रा हमारे शरीर में 70 से 72% है, यानी कि सबसे ज्यादा हमारे शरीर के अंदर जल है, पानी है। तो उसको किस प्रकार से हमें सही रखना है, किस प्रकार से उससे होने वाले रोगों से दूर रहना है हमें, और किस प्रकार से हमारे शरीर में जल की आपूर्ति हो, वो हमें देखना है इस मुद्रा के माध्यम से। तो बहुत बढ़िया मुद्रा है ये, जैसे कि बताया जा रहा है कि आप देखें और करें, इस तरह से बैठें। ये कहा गया कि कम से कम 15-15 मिनट एक बार में हमें बैठना है, 15 मिनट के लिए, और कम से कम 3 से 4 बार में रोज जो है हमें इस तरह से बैठना है।
जब हम साधना करते हैं तो मैंने बताया कि आप जल मुद्रा में करें। अगर आपको जिस चीज से शिकायत है, संबंध है मुद्रा का, उस मुद्रा में बैठ के करें तो करें। आप 15 या 20-25 मिनट तक अगर आप साधना कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो आपको समय मिल जाएगा बैठने का। बैठे आराम से, लंबी गहरी श्वास भरें। करें मेरे साथ, बैठें, 3-4 बार लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास करें। इस प्रकार से आराम से बैठना है, श्वासों को सामान्य करके, सम करके। सम का मतलब होता है कि बराबर करके, जो एक श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उनकी मात्रा को हमें बराबर रखना है। और इस तरह से देखिए कैसे, मतलब जैसे अंगूठा है या जो हमारी ये स्मॉल फिंगर है, इसको मिला करके जल तत्व बनता है। तो जो हमारा नस नाड़ियां हैं, नसें हैं और ग्रंथियां हैं, वो सब इस तरह से प्रभाव में आएगी। और जब इस तरह से प्रभाव में आएगी तो इस तरह से हमारे जो शरीर के अंदर जल है, इनका संबंध सीधा जल से है। जब इस तरह से हम मुद्रा बनाते हैं तो इसका संबंध सारे सीधा हमारे शारीरिक जल से, जो हमारे शरीर के अंदर पानी है, उससे है। तो बैठें इस तरह से और देखें, जैसे बताया गया कि मन से इसका संबंध है, ग्रंथि प्रणालियों से इसका संबंध है, नसें जो है उनसे इसका संबंध है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बताया गया कि आसन और प्राणायाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे शरीर को लाभ पहुंचा रही है। हमारे जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, जब कोई भी तत्व हमारा जो है गड़बड़ करने लगता है तो वही हम बीमारी का शिकार बन जाते हैं, यानी कि बीमारी हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार से हमें 5 तत्वों को सेव करके रखना है। और जल तत्व सबसे ज्यादा है हमारे शरीर के अंदर। अगर हम उसे सही रखते हैं तो ये मान के चलें कि 70 से 72% व्याधियां आपकी समाप्त, खाली एक मात्र जल से, पानी के माध्यम से। तो पानी को किस प्रकार से हमें सही रखना है, सही पानी का प्रयोग करना है, किस तरह से हमें अपने दिनचर्या को देखना है, दिनचर्या में रहना है, तो उसको देखें। जबरदस्ती देखा देखी ना करें। कहीं इमरजेंसी हो किसी बात की तो वो चीज एक अलग होती है, लेकिन बिना उसके जबरदस्ती हम जो है पानी को बेकार करके और तब उसका यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। देखिए आप अपनी पूरी दिनचर्या में देखिए कहाँ आपका पानी सही है, तो उसको सही कीजिए, अपने शरीर को सही रखिए। जल तत्व, जल से होने वाली समस्याएं और उससे लाभ, अगर आपका जल सही है, पानी आप सही पी रहे हैं, शरीर के अंदर पानी की आपकी पूरी मात्रा है, पूरी मात्रा में है, तो इससे जो है हमारा त्वचा सही रहती है। त्वचा हमारी जो हार्ड होती है, रूखापन होता है त्वचा के अंदर, वो नहीं आएगा और हमारी त्वचा स्कंदी बनेगी। यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी कोई व्यक्ति आपके बराबर में आके बैठ जाता है तो उससे बदबू आने लगती है। तो बदबू का मतलब यह है कि उसका जो जल तत्व है वो सही नहीं है, सही नहीं है। उसके शरीर के अंदर जो जल है उससे जो है बदबू आती है। और आपने देखा होगा कभी कभी आपकी त्वचा जो है रूखी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो कोमल बनेगी आपकी त्वचा। दूसरा यह है कि जो झुर्रियां हैं चेहरे पे वो नहीं पड़ेंगी। अगर आपका जल तत्व सही है और सही रखते हैं, आप सही मेंटेन करते हैं, सही पानी का प्रयोग करते हैं, तो नेचुरल वाटर होना चाहिए, जो वास्तविक हमें प्रकृति से मिल रहा है वो पानी होना चाहिए हमारे पीने के लिए। ज्यादा सफाई के चक्कर में ना पड़े। मिनरल्स जरूरी है पानी के अंदर। जो पानी जल तत्व हमारे शरीर के अंदर है तो उसमें मिनरल्स का होना जरूरी है। जो पानी हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, पीते हैं, पूरे दिन में साफ सुथरा होना चाहिए। तो उसको देखें कि कैसे हो, कैसे उसके अंदर मिनरल्स रहे। जो हमें अब दिया जा रहा है वो मिनरल रहित है, उसके मिनरल्स निकाल करके तब जो है पानी का प्रयोग किया जाता है, जो कि शरीर के लिए बिल्कुल बेकार है, शरीर को हमारे खराब करेगा। उससे अलावा उसमें कुछ नहीं है। दूसरा यह है कि जैसे मैंने बताया कि चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। तो जब आपका चेहरा जो है सही रहेगा, त्वचा सही रहेगी, तो उससे जो है झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। जो मुख्य जो है पेशाब
से संबंधित रोग हैं जो हमारे जल तत्व की कमी से होते हैं, पेशाब का बार बार आना, बार बार पेशाब करने के लिए जाना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे कि हमारी किडनी खराब होती हैं, जो हमारे शरीर के अंग हैं वो खराब होते हैं। तो इस मुद्रा में बैठ करके अगर हम प्रतिदिन 15-15 मिनट के लिए 3-4 बार में दिन में इस मुद्रा में बैठते हैं तो हमें ये समस्या नहीं होगी। जो जल तत्व की समस्या है वो पूर्ति होगी हमारे शरीर में, और जल को जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर काम करना है वो काम करेगा, और फिर जो है हमारे जो समस्या है उससे संबंधित वो नहीं होंगी। किस समय हमें करना है, कितनी देर के लिए हमें करना है वो बताया जा रहा है, और किस स्थिति में बैठ करके हमें करना है वो बताया जा रहा है। आप बैठे हुए किसी भी स्थिति में हो, समय है आपके पास, तो जल मुद्रा में ही बैठ के इस तरह से जल मुद्रा में ही बैठे रहें और अधिक से अधिक अभ्यास करें इसका। सर्दियों में ना करें, अगर आपको जुकाम की स्थिति में हो तो ना करें, क्योंकि ये शीतलता देता है। ग्रीष्मकालीन में किया जाने वाला प्राणायाम वो मुद्रा है ये, कि ग्रीष्मकालीन में हम बैठते हैं इस मुद्रा को लगा करके, तो ठंडक मिलती है हमारे शरीर को। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं, उनके बारे में देखें, जानें। हम आपके साथ रहेंगे। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, और अपने को भी जोड़ के रखें और दूसरे को जोड़ने का प्रयास करें। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे द्वारा अपने चैनल के माध्यम से आपको दी जाती हैं। यदि आपको कहीं कोई बात समझ में ना आए या हमसे कहीं कोई भूल हो बोलने में, तो आप कमेंट्स में जाएं, बताएं, हमें रास्ता दें। आपका प्यार हमें प्रतिदिन मिल रहा है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। और देखिए, जीवन महत्वपूर्ण है, खूबसूरत है, ईश्वर के द्वारा हमें दिया गया है, तो हमें जो है उसका सही ढंग से देखभाल करनी है, सही रखना है। अगर मन आपका सही है, शरीर आपका सही है, तो अन्य कार्यों में भी आपका मन लगेगा। तो बने रहें हमारे इस YouTube चैनल के साथ। अगले एपिसोड में दूसरी मुद्रा के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद और नमस्कार।